इस होटल पर आप सभी को क्या बताना, इसका जलाते हो म्यूटर की और ये सब करते हो। वो यार मालूम है एक गुड़िया तक पड़ी हुई थी, मुकेश मिल कहाँ थी मैंने देखा। वो सच है कि यार वो लोकेशन तो एक हॉन्टेड है, लेकिन वहाँ पर भूत का होना, किसी घोस्ट का होना या ना होना, जो खुल के खेल रहे हैं वो कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। ऊपर से भूतों का वास, आत्माओं का वास। भाई मैं एनर्जी नहीं बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। अब इसके लिए कोई गाली दे, कुछ भी करे, या हो सकता है अगर वहाँ होगा भी तो नज़र आता कुछ ना कुछ, नहीं होता तो कोई मतलब नहीं था यार। वहाँ वीडियो बनाने जा रहा है कोई भी इंसान हो तो उसे वहाँ भूत दिखे ही दिखे, क्या ज़रूरत थी। नमस्कार मित्रों, मैं नंदन वाजपेयी द रियल व्यू पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो हर बार की तरह मैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, लेट हो जाता है मेरा वीडियो और काफ़ी लेट होता है। आप लोगों में से कई लोग मुझे तरह तरह की बातें भी बोलते हो, कुछ लोग अप्रिसिएट भी करते हैं, इस बात को मानते हैं, समझते हैं मेरी समस्याओं को। कुछ लोग गालियां देते हैं कमेंट्स पे कि तू ऐसा है वैसा है, बेवकूफ़ बनाता है। तो भाई आप सभी से एक बार फिर से हर बार की तरह मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं दे पाता हूँ यार वक्त, क्या करूँ भाई मेरी, क्योंकि मेरा सोचना कुछ ऐसा है। कंटेंट में मेरा कोई मुद्दा ये नहीं रहता है कि मेरे को यार व्यू मिले या ना मिले। मेरा प्रयास ये रहता है कि यार मैं जो कुछ बनाऊँ उस कंटेंट में दम हो, बस वो क्रिएटिविटी कुछ तो ऐसी हो। भले मेरे को समय लगता है, वो मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं, समय लगने की वजह से, मेरी कुछ परेशानियाँ निजी हैं उनकी वजह से लगता है। लेकिन उसके बावजूद दूसरा एक रीज़न ये है कि मैं यार ये कहीं पे बैठ करके कुछ भी बकबक कर देना मुझे शोभा नहीं देता है। कुछ ऐसा कम से कम, जैसा कि पुराने वीडियो की वजह से ही कुछ आप लोग को सम्मान देते चले आए और इस छोटे से चैनल को आज भी अप्रिसिएट कर रहे हो, मेरी बातों को, मेरे अंदाज को, मेरे वीडियो को, तो उन सब के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए, मुझे बकबक करने की आदत है, आप लोग जानते हो यार, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने वीडियो की। और ये मेगा अम्बाला, जैसा कि आप लोगों का इंतज़ार था, उसकी चर्चा करते हैं। तो मैं देखिए, मैं जैसा कि मैं डिस्क्लेमर भी जो है अपने वीडियो पे दे देता हूँ, उसके बावजूद भी मैं बता देता हूँ कि मेरी ये जो भी टिप्पणियाँ हैं, जो भी तर्क वितर्क हैं, जो बातें हैं, जस्ट ये एक कंटेंट है। इनको दिल पे और हृदय पर लेने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर ले लेता है तो भाई जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो फील करता हूँ, मैं वही बोलता हूँ। तो शुरू करते हैं, आइए बढ़ते हैं अपने हॉन्टेड अम्बाला की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि इस होटल पर आप सभी को क्या बताना, इसका इतिहास की सबसे पहले जो है आशीष दिन में गया था, उसको किसी लड़के ने बताया था, उसको एम्बियंट लगी थी, ये जगह काफ़ी हॉन्टेड लगी थी। उसने दीपक को बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसी एक लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा भयानक लगती देखने में, चलते हैं। तो दीपक भाई भी वहाँ पर गए, आशीष के साथ भी गए और वहाँ पर तरह तरह की जो है हम लोगों को, देखिए हो सच है कि यार वो लोकेशन तो एक हॉन्टेड है, लेकिन वहाँ पर भूत का होना, किसी घोस्ट का होना या ना होना, इस पर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। बस हम और आप एक आशा, मतलब एक वो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि यार शायद ऐसी जगहों पर यार कुछ ना कुछ गतिविधियाँ हो जाती हैं इस तरीके की। कोई भी पुरानी बिल्डिंग है तो लाजमी है कि वहाँ पर यार भूतों का वास, आत्माओं का वास। भाई मैं एनर्जी नहीं बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। अब इसके लिए कोई गाली दे, कुछ भी करे, भूतों का वास, आत्माओं का वास वहाँ पर हो जाना स्वाभाविक है। पर यह ज़रूरी नहीं कि जो इंसान वहाँ वीडियो बनाने जा रहा है, कोई भी इंसान हो, तो उसे वहाँ भूत दिखे ही दिखे। ये हो सकता है कि यार हमें अपने कंटेंट में भूतिया आभास कराना ही कराना है। तो जैसा कि दीपक वहाँ गया तो दिखाई दिया इस तरीके की कुछ गतिविधियाँ। मैंने वीडियो भी बनाया और भी लोगों ने बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया। अब चर्चा का विषय अम्बाला इसलिए हो गया है क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी की तरफ मामला चलता चला जा रहा है। और जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी होना, क्योंकि उसके बाद मिस्टर सागर तिवारी, जो यानी कि स्वघोषित सच तिवारी हैं, स्वघोषित मैं बोलता हूँ क्योंकि स्वघोषित उन्होंने स्वयं को ही सच तिवारी बोला है। देखिए आप
किसी इंसान के माथे पर कुछ नहीं लिखा होता है कि वो यार जो कुछ दिखा रहा है वो सच ही है। खुद ही तुम बोल रहे हो सच ही है, हमारे अलावा कोई सच नहीं है, ऐसा जाहिर नहीं हो सकता। ये जायज़ बात कैसे मान ली जाए? उसका रीज़न भी है कुछ, कैसे कोई मान लेगा? अब देखिए, अप्रिसिएट हर किसी को कोई ना कोई करता है, हर किसी के फॉलोवर होते हैं। अब वो अच्छा दिखाए बुरा दिखाए, उसकी कैसी भी नेचर हो, नीतियाँ हों, सबके होते हैं अपने। और लेकिन ये कह देना कि यार मैं ही मैं हूँ, तो ये तो लाजमी नहीं है। खैर, सागर तिवारी का कहना है भाई मैं यहाँ पर आया हूँ और महाभारत अब होना लाजमी है। तो भाई महाभारत करने ही क्यों गए हो? ऐसा काम ही क्यों किया? आप अपनी लोकेशन पर जाते, क्या ज़रूरत थी उस अंबाला में जाने की? और अगर गए भी थे तो इन सब चीज़ों का जिक्र करना लाजमी नहीं था। महाभारत होनी है, क्यों होनी है इतना? और आप वहाँ पर कुछ इस तरीके की बातें भी आप रख रहे हो कि मैं ही मैं हूँ और मेरी वजह से लोग रोटियाँ खा रहे हैं, मेरा नाम लेकर रोटी खा रहे हैं। ये कंटेंट है भाई। इस कंटेंट में ऐसा होता है कि जिस तरीके कानून की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके भी कुछ जो है लोग अपने कार्यशीलता को अंजाम देते हैं, अपने जो है उद्देश्य को अंजाम देते हैं, उसी तरीके यूट्यूब है। इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस चीज़ को ले करके चल रहे हो और उसे ही मुद्दा बना लेते हो, तो ये कंटेंट हो जाता है केवल। कोई किसी के नाम की रोटी थोड़ी खाने लगता है इसमें, क्यों खाएगा भाई? यूट्यूब जो एडसेंस जब आपको पैसा देता है 10 रुपये 20 रुपये, जो भी $100 की पेमेंट देता हो शुरुआत में, वो ये थोड़ी कह करके देता है ये लो भाई फलाने के नाम की रोटी हम आपको भेजे दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दिमाग से अपने हटाओ इस चीज़ को, मिस्टर सागर तिवारी। मैं देखो भाई शुरुआत से सम्मान कर रहा हूँ सभी का, आपका भी करता रहा हूँ, और आपका तो एप्रिसिएशन भी किया मैंने। कई अपने लास्ट वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके बारे में अच्छे भी बना रखे हैं, और अच्छे ही बनाता हूँ यार, बुरे क्यों बनाऊँगा? बुरी सिर्फ बातें हो जाती हैं हमारी। तो कहने का मतलब ये है, ईगो इतना ठीक नहीं है भाई। अब रही बात दीपक की, लोग कहते हैं यार दीपक वहाँ गया तो वहाँ भूत दिखाई दिया। कोई मतलब ही नहीं है यार, कंटेंट बना है किस तरीके, क्या हुआ है वहाँ पर, वो उस बात को जो है वहाँ तो खैर दीपक के साथ तो हमेशा मैंने देखा ऐसा कुछ हो जाता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ अगर कुछ गतिविधियाँ होती भी, भाई दीपक क्या ज़रूरत थी इस तरीके का काम करने की, या किया कि हो गया भगवान जाने, लेकिन उसको जो है लिबरेट कर दिया करो, लास्ट में डिक्लेयर किया करो, उसको बताया करो कि ये क्या बवाल था जो गैलरी से इस तरफ से उधर चला गया। कई जगह पर तुमने अपना जो है फ़ोटो भी जो है दिखाई और चौंक गए, शौक हुए और लोगों को बता रहे यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैमरे में कुछ कैप्चर हो गया है। वो छोटी सी दीवार का एक प्लास्टर कैप्चर होना सबने देखा, मैं क्या हूँ। तो देखो सबको मालूम है यार, ये सब के सब जो है कंटेंट ही बनाते हैं, पब्लिक आपस में मुठभेड़ कर बैठती है। अब यहाँ कंट्रोवर्सी लेकिन होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और क्या ज़रूरत है आपस में कंट्रोवर्सी करके यार, कोई मतलब नहीं है। नहीं एक हो पा रहे हो तो अलग अलग ही रह करके अपना अपना काम करो, ये कंट्रोवर्सी का काम अच्छा नहीं होता है। पब्लिक जो आपके जो यार दर्शक हैं, आप दोनों के ख़ास तौर पे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। और आप वाले दर्शक आप वालों को कमेंट करते हैं यार फलाना आज ऐसा करके आया, तुम भी करो, उनके वाले उनको करेंगे। तो इस चीज़ को समझो, और बेवकूफ़ी कर रहे हो, देखा जाए मेरी नज़र में बेवकूफ़ी कर रहे हो टोटल। आप लोग भूल गए हो आज की डेट में कि आप करते क्या थे। दोनों लोग, दोनों की दोनों क्या करते थे और कर क्या रहे हो आज? हैं मुद्दे दे रहे हो केवल लोगों को, और कुछ हम जैसे लोगों को भी मुद्दे दे देते हो। भाई हम तो इस चीज़ को कंटेंट मानते हैं, मेरे लिए तो एक कंटेंट ही है ना। तो और चूँकि भाई मेरा जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के लिए मुझे कोई कंटेंट मिलेगा तो मैं तो बनाऊंगा ना वीडियो, लेकिन मैं बताऊंगा भी साथ में, चूँकि मैं दर्शक भी हूँ, एक क्रिएटर के साथ साथ आप दोनों का और सभी लोगों का दर्शक भी हूँ। तो मेरा पूरा राइट्स बनता है कि मैं आप दोनों पर सवाल उठा सकूँ, और उठाऊंगा भाई बिल्कुल, क्योंकि हम जो महसूस करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, कुछ भी आप लोगों को जो है अब गाली गलौज नहीं कर सकते यार, अपने जहन में वो चीज़ें नहीं है और कभी करेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई शिकवे गिले हैं या शिकायत है या कुछ भी कमियां दिखेंगी तो बोलेंगे ना उस चीज़ को। जब हम अपनी स्वयं की कमियां यार बोल सकते हैं यूट्यूब पर, और तो फिर आप लोग तो यार शुरुआत से जुड़े रहे, आप लोगों से, दोनों लोगों से जुड़े रहे, तो भाई बोलेंगे तो है ही। तो
तो बेवकूफ़ी इसलिए कर रहे हो, हम बताएं, क्योंकि दोनों लोग अपना अपना काम भूल चुके हो। 1 मिनट, कोई नहीं, ऐसी वीडियो इंडिया नंबर 1 हॉन्टेड चैनल पे मिलनी है, क्योंकि और मिलेगी भी नहीं ऐसी वीडियो। चैलेंज है द रियल वन का। अच्छाई के मार्ग पे चलते चलते आज जबरदस्ती वो काम कर रहे हो जिसकी जरूरत तो है, पर कहते नहीं कि इसकी जरूरत तो थी, पर क्या जरूरत थी, तो वो पूरी तरह कर भी नहीं पा रहे हो और करना भी चाह रहे हो। सवाल ये है, करना चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से। या तो मैदान पे खुल के खेल जाओ, मेरा कहना ये है, उसमें काहे का डर। और नहीं खेलना है तो भाई अटल रहो इरादों पर। अब दोनों की देखो बात कर रहा हूँ, ये सागर तिवारी भाई साहब, ये जब से भाई ठीक है अलग अलग हुए उस चैनल से, द रियल वन से अलग होने के बाद, आप चाहते तो यार अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत यूट्यूब पर ही किसी और कंटेंट से कर लेते। क्या ज़रूरत थी हॉन्टेड ऐलान पे आने की, और आए भी थे तो फिर एक दूसरी तरीके से जो है उसको बात को बदल देने के आधार पर। अब देखो दिखा बात भूतों की ही आज भी कर रहे हो, ढूंढने भूते जाते हो। ढूंढने क्या मतलब, उसको वहाँ पर फील कराने जो भी हो। अब एनर्जी का नाम दे दिया उसको, कई तरह के इक्विपमेंट लगा करके जो है दिखाने लगे हो, बताने लगे हो, और फिर कहते हो भूत नहीं है। तो मेरी नज़र ये सब यार छीछा लेदर लगती है हमको। खैर अब यार बात करते हैं हम कृष्णा की। भाई हमने ज़्यादा नहीं देखा इनको भाई साहब को, एक आध बार सीके बिस्ट के साथ ज़रूर देखा है, और उसके बाद अभी सागर तिवारी के साथ भी देखा है। इनके पर्सनल चैनल पर भी 2-4 वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, अच्छे कंटेंट हैं। लेकिन जब बात आप क्या होता है अपने इरादों से जब हट करके कुछ शो करने लगते हो। अब मैं चंपावत की बात करता हूँ, मैंने देखा था इनका वीडियो कि चंपावत में सर्दी लग रही थी भाई साहब को, इवन बगले में भूत इनके खड़ा भी था। ऐसा इनका मानना था कि यहीं खड़ा था, यहाँ से अभी अभी चला गया, कोई औरत खड़ी थी दरवाजे पर। और लगातार एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे करो, खड़ा है यहाँ पे कोई यार, वहाँ देखो लगा दो ना ऐसा। मुझे भी लगाया था यार, कभी तुमने कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। आवाज आई है ना, आराम से ना करे, यहाँ पीछे देखो, खिड़की से आवाज आई, खिड़की से आवाज आई। खड़ा था यार, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे, गलत नहीं बोल रहा हूँ करके। और वहाँ पे ये सहम से गए थे, इतना ज़्यादा भूत वहाँ पे बसे हुए थे। और उसी चंपावत में सागर तिवारी के साथ जाने पर वहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करी, जैसा कि कृष्णा ने बोला कि रोड पे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मेरा ये कहना है, इसका कंक्लूजन ये है कि ये कोई हॉन्टेड जगह नहीं, ये कोई हॉन्टेड जगह नहीं है, ये कोई हॉन्टेड जगह नहीं है। ये सब क्या है, इसको क्या समझा जाए यार। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं पैरानॉर्मल, सबके सब यार पैरानॉर्मल की तरफ भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो, ऐसा क्या है, ज़रूरत क्या है यार। पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ जो कर रही हैं वो इंडिया लेवल पे हो या फॉरेनर हो, जो भी हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लोग कर रहे हैं प्रोफेशनली, ज़माना बीत गया उनका, खुद को गला दिया उन्होंने। लेकिन स्वघोषित पैरानॉर्मल बनना एक अजीब सी बात है। स्वघोषित पैरानॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए एक दिन पैरानॉर्मल भी कह देगा, अच्छा आ जाओ हमारी सोसाइटी में, कोई दिक्कत नहीं, हम रखे ले रहे हैं और घोषित करे दे रहे हैं तुमको भी एक इन्वेस्टिगेटर, चलो करो आज के बाद, वो अलग बात है, और कर देते हैं लोग यार। लेकिन पैरानॉर्मल के नाम पर जो ये छीछा लेदर हो रही है और आप ही लोग कर रहे हो, ठीक है ना, बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं खुल के बोलता हूँ यार, केवल बेवकूफ़ बना रहे हो सबके सब मिल करके। तो अजीब सी बातें करते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बत्तियाँ जलती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरी बुद्धि में नहीं आता है ये चीज़ भाई। देखो हम नहीं जानते हैं, आई डू नॉट हैव अ मच नॉलेज अबाउट पैरानॉर्मल साइंस, बट आई कैन से कि मैं जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो मीटर होता है, मैं हर इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ इस तरीके के। देखो गौरव तिवारी जी का सम्मान रहा आज तक, क्योंकि मैंने उन्हें देखा, उनके ऐसे नहीं, उनके वीडियोस देखे, और ये सब खेल नहीं करते थे यार वो। आप केवल बत्ती जलाते हो मीटर की और ये सब करते हो, वो यार मालूम है एक गुड़िया तक पड़ी हुई थी, मुकेश मिल कहाँ थी, मैंने देखा था उनका एक वीडियो, वो उन्होंने दिखाया था कि ये गुड़िया हिलेगी, इसके हाथ पैर हिलेंगे, हिले थे वो, ठीक है। 2006
and I was given an apartment by my flight school. But something happened to me. We started witnessing things like poltergeist activity. We started hearing whispers and we could not find anyone there. क्या आप एक बार फिर से कर सकते हैं हमारे लिए वो? You keep that thing quiet. Stop. एक बार फिर से करके दिखाइए मेरे लिए, अगर आप सही में है यहाँ पे तो। चलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये जगह चूंकि लोगों के दिमाग में बड़ी दहशत है, ये तो मुझे लगता है कैमरा का मूवमेंट भी हो सकता है। कोई भी अब हिलेगा नहीं। मैं चूंकि हम लोग लगातार जी की मुहिम, हो सकता है मेरी साउंड वेव्स वहां तक जा रही हो इस वजह से। साउंड वेव्स की वजह से ये गुड़िया नहीं होती है। नहीं तो मैं आपके सामने कितनी देर से बात कर रहा हूँ, ये इसे कंटिन्यूसली ऑन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पैरानॉर्मल। उन्होंने ये दिखाया था प्रत्यक्ष। आपके वीडियो में कहाँ दिखती हरकत कौन सी? केवल बत्ती जल जाने से भूत हो जाता है क्या? समझने वाली बात है। फिर नेक्रोफोनिक ऐप, ये तो और धतूरा लगता है मेरे को। यार खुद समझदार हो, इतना पढ़े लिखे हो, हर बात पे ऑल दो का यूज करते हो, हैं? इवन दो, ऑल दो, ये वो, प्रेजेंस फील कराओ। मतलब ये क्या है प्रेजेंस फील कराओ? मेरे को समझ में नहीं आता है कि किसी इंसान से आप कह रहे हो कि मान लो यार उसको प्रेजेंस का मतलब है ना मालूम है, उसको ये मालूम कि यहाँ हो। कुछ लोग होते हैं ना, मान लो जैसे कि आप कह रहे हो कि लेबर वहाँ नहीं रहे, लेबर मजदूर थे जो भी, अब वो लेबर है काहे को होते, अगर उनको प्रेजेंस मालूम होता। हर किसी से अंग्रेजी में बात करके प्रेजेंस फील कराओ, फिर कहोगे नहीं एनर्जी को सब पता है। वाह भाई वाह, एनर्जी को सब पता है, ऐसे थोड़ी है। तो एनर्जी फिर जो है दूसरे युग से थोड़ी आई है ना। तो भूते कहा करो ज़्यादा अच्छा है। हम तो खुल के कहते यार भूते कह दिया करो। ये एनर्जी का नाम दे देने से आपके पर्सनालिटी पर कोई बदलाव नहीं आ जाना है। क्या भूत सही में होते हैं? जी हाँ, सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि होते हैं। चाहे भूत इंसान की दिमागी बीमारी हो या भूत सही में किसी की आत्मा हो, लेकिन भूत तो होते हैं ना। तो मामला वही भूतय का है, तो भूतय बोला करो। दुनिया के यहाँ पे भूतय फिट है, एनर्जी खैर कह देते हो। सो बढ़ते हैं। आप पहले कहते थे कि नहीं है भूत, अब खींच ले आके कोई, ये देखो, इसको देखो। अब खींचे ना हमें कोई, खींचे कोई, अब खींचे हमें कोई। और दूसरी बात, बकचोदी करने से भाई कुछ नहीं होता। सीरियसली बोल रहा हूँ, बकचोदी करने से कुछ नहीं होता। ये करके दिखाओ, ठीक है? अब ये करके दिखाओ। अब खींच ले कोई, ये क्या था? और अब क्या कह रहे हो? अगर गलत है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नकारात्मक एनर्जी भी है। और पॉजिटिव एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी, मतलब आपने कहा कि अगर इंसान है, भगवान है, तो शैतान है, तो शैतान भी है और भूत भी है, ये सब है। तो उसको तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अब वहाँ गए थे, नाइट विजन कैमरे का भी यूज कर लेते थोड़ा बहुत, शायद कुछ ना कुछ कहीं किसी के कोने में बैठा हुआ एक आध प्लास्टर दिख जाता, ठीक है, कुछ ना कुछ दिखता। या हो सकता अगर वहाँ होगा भी तो नज़र आता कुछ ना कुछ। नहीं होता तो कोई मतलब नहीं था यार। अब ये क्या है भाई? कुछ लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। ये वर्ल्ड कप, एक तो स्वयं को ये बोलना बार बार कि मैं इंडिया का टॉप लेवल का हॉन्टेड हूँ। आप पहले ये डिसाइड करो कि आप हॉन्टेड हो या हॉन्टेड को डिनाइड करने वाले हो, मानने वाले हो या डिनाइड करने वाले हो। क्या करने, मतलब आप डिनाई करते हो इसलिए हॉन्टेड हो, या उसको नहीं मानते हो, मतलब मानते हो इसलिए हॉन्टेड हो। क्या है ये सब? थोड़ा सा पेचीदे मामले नहीं समझ में आते हैं, दिमाग में बाउंस कर जाते हैं। 2 तरह की बातें आप लोग करते हो सब लोग। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी जानते हो कि वहाँ बिल्डिंग में जो है कुछ लोगों की सुन के चले आओगे, लेबर एवर काम करते करते मर गए थे वहाँ पे, ठीक है, उनकी। तो यार एक सीधी सी बात समझो कि अगर लेबर मरे थे वहाँ पर, आपको मालूम है
तो उसके बाद भी आप ये बात क्यों दोहराते हो बार बार कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा घटना हुई होगी या हुई है, ऐसी सोचने वाली बात है। अब 9:40 पे आपके वीडियो में देखो एक साउंड आया है, कहीं से आया, क्या आया भगवान जाने। अब इसको देखो, कृष्णा को ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप लोगों की आत्मा यहाँ है लेबरों की, मतलब मजदूरों की, तो मैं जानता हूँ कि यार यहाँ पर आत्मा सुखी नहीं होगी। मैं समझता हूँ अगर यहाँ कोई आत्मा होगी तो वो सुखी तो नहीं होगी। ओ भाई पागल आगल हो गए होगा। ये बताओ, कोई भी आत्मा होगी वो मंदिर में जाके थोड़ी बैठेगी। अगर वो जिसको आप घोस्ट मानते हो जो भी है, हैं, तो वो मतलब कोई डीजे में थोड़ी डांस करेगी जा कर के, सुखी, उसको वो सुख थोड़ी चाहिए। वो यार ऐसे ही स्थान ढूंढते हैं वो लोग जो बरसों से बंद पड़े हो, वीरान पड़े हो, भयानक हवेली हो, भूतई जगह बन गई हो, तो वो भूत तो वहीं वास करेगा ना। अब उनकी आत्मा कौन सा सुख चाहिए उन्हें बताओ। अच्छा मतलब बेवकूफ़ों वाले सवाल, उसको क्या सुख चाहिए? वो तो सब सुख भोग के जो है निकल लिया उसने। अब क्या वापस थोड़ी बॉडी में घुस जाएगा वो? और जब वाकई में उसका जन्म दोबारा होगा, इवन अगर होता है तो फिलहाल हमें नहीं मालूम होता नहीं होता है, पर यह है कि इन चीज़ों को हम लोग जो है वो कर सकते हैं। भाई हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, हमारी गीता को में और सब चीज़ों में ऐसा है विद्यमान कि होता है, तो भाई हम भी कह देते होता है। तो जब होगा तो सुख भोगेगा फिर से, तो वो उस बिल्डिंग में सुख क्या भोगेगा, ये सोचने वाली बात है। उसको वही तो रहेगा ना, उससे ज़्यादा भाई देखा जाए भूतों के लिए तो वही जगह सुखी सबसे ज़्यादा वही हो सकता है। तो क्यों उससे ऐसा पूछ रहे हो? मैं जानता हूँ यहाँ आप सुखी नहीं हो, और उसके बाद आप उससे कह रहे हो कि आपकी अगर हिम्मत हो तो यहाँ से निकल जाओ। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इसके सामने से गुजर सकें? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इसके सामने से गुजर सकें? और भाई भूत की हिम्मत से बात कर रहे हो, भूत की हिम्मत का बात कर रहे हो? ये समझ में नहीं आता ये सब बातें किस तरीके से आप पेल देते हो आप लोग। अब एक चीज़ हमने देखी है, जैसे नेक्रोफोनिक ऐप का इस्तेमाल करते हो। भाई मैं जो लोग नेक्रोफोनिक को मानते हैं वो मेरी बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैं इसके विपरीत नहीं कोई बात करूँगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं ज़रूर अपना पक्ष रखता हूँ। मेरा किसी को जो है क्रिटिसाइज़ करने का कोई वो नहीं है, मतलब किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी मेरे को। जो मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ यार इसको, क्योंकि ये ससुरा मैंने देखा है, खोल दे उसको तो इससे मतलब कुछ ना ऊ आ ई आए पूरा आ ई उ सब पूरा ज्ञात है, इसमें भरा हुआ है, फीड ऑलरेडी फीडेड है ये। तो नहीं भी कुछ सवाल पूछोगे ना तब भी वो किकियाता रहता है, गुचुर पुचुर किया करता है वो, देखना कभी। और रही बात आप लोग कहते हैं यार ये नाम आया वो नाम बोला इसने, अभी यहाँ मौजूद हो आप, हाँ यस ओ नो नो हो। अरे यार ये इस तरीके के बहुत सारे जो है साउंड जो हैं ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें, इसको मैन्युफैक्चर ही इस तरीके से ये बनाया ही इस तरीके से गया हुआ है। आप सोचो यार कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इस तरह के एप्लीकेशंस जो डेवलप करते हैं डेवलपर क्या पैसा नहीं कमाते हैं क्या? प्रोग्रामिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, सब हो रहा है। इंसान ने बना दिया ना इसको, और एक इंसान की बनाई हुई चीज़ भूते पकड़े ले रही है, सोचने वाली बात है। अगर ऐसा हो यार तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत फ़ौज के लिए, अपने फ़ौजी भाइयों के लिए होनी चाहिए, जो उनके लिए भी जो जीवित हैं और उनके लिए भी जो बेचारे शहीद हो गए हैं, चूँकि ये हमारे राष्ट्र के काम आ सकती है इन चीज़ें। वाकई में कम से कम हमें जो ये गतिविधियाँ कुछ पता चल सकती है, उनके साथ क्या हुआ इस तरीके का कुछ बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको खैर वो मुद्दा अलग है, उस पर नहीं ले जाना चाहते हैं। उनको नमन है भाई भारत माता के सपूतों को। और आप उससे एक चीज़ कह रहा है, ये देखो कृष्णा भाई क्या देखो, मैं पहली चीज़ यार बड़ा शालीनता से और बिना किसी को जो है अपशब्द बोले बात करता हूँ, तो यार
बेमतलब की बात तो करना नहीं बिल्कुल भी। और फिर भी अगर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, जिसको मर्जी हो उठा के कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। मारने का मन हो तो, हमने कभी चैनल से प्रेम ही नहीं किया होता तो यार पर डे एक वीडियो झेल रहे होते। इसमें इतना टाइम ना है भाई, और ना दे पाएंगे। क्या कि दिया, जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इतना नहीं दे पाएंगे, सीधी बात। तो चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जितना भी बनाएंगे उतने को अच्छे से सजा करके बनाएंगे। भले मेरी बातें किसी को अच्छी लगे ना लगे, नो मैटर, लेकिन अपने जो कंटेंट है उसको क्रिएट सुंदरता से करते हैं। बस इसमें समय लगता है, अच्छाई से करो, क्या दिक्कत है। और शालीनता से, किसी को जो है अपशब्दों से जो है अपशब्दों की माला नहीं पहनानी अपने को। मैं जब भी तर्क रखता हूँ, कभी देखा होगा आपने, गालियाँ नहीं देता हूँ। बस आदमी नीचे ज़रूर ये लिख देता है कमेंट में, भाई यार तुम बीसी बहुत करते हो यार वाजपेयी, तो ये भी सच है। हाँ, ये कृष्णा कह रहा है कि भूत से कि जब आप जिंदा थे तो कुछ ना कुछ नाम रहा होगा। ओ भाई, जिंदा थे क्या, उसका नाम मरने के बाद भी वही नाम होगा। कौशल नाम होगा अगर उसका, या कुछ भी होगा, करीम होगा, कौशल होगा, रहीम होगा, जो भी होगा, मरने के बाद भी तो वही संबोधित किया जाएगा कि यार फलाना नहीं रहा, है ना। नाम लेकर के ही उसको बताया जाएगा। ये थोड़ी कहा जाएगा ये देखो ये भूत पड़ा है और ये भूत रहता था मेरे यहाँ, ये फलाना है ना। कोई भी इंसान जिंदा होता है तो भी उसका नाम वही होता है। आफ्टर डेथ भी उसको संबोधित जो है उसी नाम से किया जाता है। तो ये क्या है मतलब, जब आप जिंदा थे तो आपका कुछ नाम रहा होगा। सबका होता है, ऐसा कौन इंसान इसका जो गुम नाम होता है। सोचने वाली बात। एक चीज़ और, मुझे थोड़ी सी ये बात लास्ट में अम्बाला में ये नहीं समझ में आई कि नेक्रोफोनिक ऐप पर ये बोलते हैं कि कोई यहाँ मौजूद है, तो वो कह रहा है कि नहीं, उसमें से आवाज़ आई। तो सागर तिवारी भी कह रहा है कि यार ये तो बोल रहा नहीं। तो यानी कि नहीं मान लिया इन लोगों ने कि वहाँ को मौजूद है नहीं, और ये हो गई इनकी महाभारत। तो वो कौन बोला नहीं अंदर उसमें? अगर भाई मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आपने तो माना ना इस चीज़ को। आपके हिसाब से वहाँ वाकई में मशीन ने बता दिया आपको कि नहीं यहाँ कोई नहीं है, और जिसने बताया मशीन में वही भूत है, वही बता भी रहा है। तो ये क्या भला है भाई, ये हत्या है। खैर ज़्यादा बात करने का मन नहीं यार अपना। आप लोग मालूम क्या कहते हो यार, ज़बरदस्ती किसी के वीडियो में कमियां निकाल, भाई कमियां थोड़ी निकाली हमने, और ना हमको निकालनी है कमियां। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि इन लोगों से अभी कहो यार तुम लोग पहले भूतों की बात नहीं करते थे, भूत मानते ही नहीं थे। तो जैसे दीपक से पूछो तो कुछ ऐसा जवाब आता है, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। और इनसे कहो तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे। तो और क्या बातें रखे भाई, इससे ज़्यादा मेरे पास बातें नहीं हैं। और सच बताएं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये कंटेंट हमने अभी 4 दिन पहले बहुत सारी चीज़ें लिख करके और तैयार की थी और रखी थी, और वीडियो भी शूट कर लिया था। जब लैपटॉप पर एडिट करने बैठा, सारी फाइलें मतलब जो मेरा जो भी रॉ मटेरियल था सब इकट्ठा करके रखा, उसको तैयार किया, और जब एक्सपोर्ट किया है ससुरे को तो वो एक्सपोर्ट हो ही गया। और उसके बाद जहाँ वो गया वो फाइलें नहीं ढूंढने मिली, यानी वो सॉफ्टवेयर में ही जो है करप्ट हो गई कि क्या हुई। जब हमने दोबारा से जो है वो खोला पैकेज अपना, तो उसमें देखा कि वो फाइल दोबारा वो एडिट करने को बोल रही है, मतलब एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रही। किस दोबारा इतनी सारी एडिटिंग कौन करेगा यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती करने में। समझते होगे आप लोग भी, जो आदमी करता है एडिटिंग। तो फ़िलहाल हमने जो बातें रखी उसमें से अगर किसी को व्यक्तिगत हानि पहुंचाना अपना वैसे भी उसूल नहीं, उद्देश्य नहीं है, फिर भी अगर कोई बात हृदय को आघात करती हो या आहत पहुंचाती हो तो
क्षमा करना भाई, और नहीं भी क्षमा कर सकते हो तो भाई उसका अपने को गम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने भी कह दिया यार हम भी यार दिक्कत इस तरीके करते रहेंगे वीडियो बना बना के। तो यार मेरा कहना है मतलब खुल के खेलो, ये बेवकूफ़ बनाना ये बंद करो। और सभी की बात कर रहे हैं जो, अच्छा एक चीज़ और देखने वाली है, जो खुल के खेल रहे हैं वो कोई परवाही नहीं कर रहे हैं। ऊपर से देखो एक पगला इसको ये पहले पढ़ा है कुछ भी, ये अम्बाला नाम से एक पता नहीं कौन सा होटल दिखा दिया इसने। ओ भाई यार ये देखो ले गया, कुल मिला व्यू ले गया और खेल गया। ये इस तरीके काम करो। खैर करते रहो भाई, आप लोग की मर्जी है। हम नहीं इस बात को कह रहे कि यार उस होटल में जो है भूत है या नहीं है, ये नहीं हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना मतलब मेरा कहना मतलब ये इनके वीडियो में इन्होंने वाकई महसूस किया भूत को या नहीं किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पर्सनली ये बोल सकता हूँ कि मेरा मानना है कि ऐसी जगहों पर भूतों का वास होता है। ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं, होता है, डेफिनेटली होता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो चाहे जो, अब जज थोड़ी वहाँ रात में घूमने जाते हैं 2 बजे जाए तो उन्हें भी पता चले, दूसरे दिन का वो सौदा कर दे उसका। हटाओ यार ये बवाल, इसका केस जल्दी निपटाओ, पहले इसी को तय करो, हटाओ भगाओ। तो होएगा सिस्टम, होता है सब जगह। सो होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट। नंदन वाजपेयी, धन्यवाद।